हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। आज इस वीडियो में मैं दो चीजों के बारे में बताना चाहता हूँ। सबसे पहला, अगर आप लोगों ने कॉलेज सिलेक्ट कर ली है तो किस तरह से आप लोग अपने चॉइस फीलिंग जो है उसको अप एंड डाउन कर सकते हो। मतलब कोई भी कॉलेज का जो प्रेफरेंस है वो अप कर सकते हो और डाउन कर सकते हो। और दूसरी चीज, गुजरात यूनिवर्सिटी ने अपना एक नया सर्कुलर जारी किया है। मैंने जो अपने पहले वाले वीडियो में जो डेट्स बताई थी वो सारी डेट्स अब नहीं रही है, न्यू डेट्स आई है। तो मेरा ये वाला वीडियो आप पूरा देखे तो जिस वजह से आप अवेयर हो पाओ हर एक डेट्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का टॉपिक। तो दोस्तों, अगर आपको आपकी कॉलेज चॉइस फीलिंग चेंज करनी है, मतलब आप लोग ने गुजरात यूनिवर्सिटी में फॉर्म भर दिया है, तो किस तरह से आप लोग अपनी कॉलेज को चेंज कर सकते हो। चाहे आपका मोबाइल हो, चाहे आपका लैपटॉप हो, चाहे आपका कंप्यूटर हो, चाहे आपका डेस्कटॉप हो, उसमें आपको जाके गूगल ओपन करना है। गूगल ओपन कर लिया तो उसके बाद आपको लिखना है GU एडमिशन 2020। जियो एडमिशन 2020 लिख लोगे, उसके बाद आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। ये पेज ओपन हो जाने के बाद आपको गुजरात यूनिवर्सिटी मतलब GU एडमिशन करके जो दे के रखा है उस पे आपको सबसे पहले क्लिक करना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले उसको क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने ये वाला पेज ओपन हो जाएगा। ये गुजरात यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन एडमिशन का पेज है। इसके अंदर आपको जो भी, चाहे LLB 5 इयर्स इंटीग्रेटेड हो, BSc हो, BCom, BCA, BBA, MSc IT 5 इयर्स, MBA 5 इयर्स के लिए BCom वाला लिंक क्लिक करनी है। BBA हो तो उसके लिए ये वाली। तो सबसे पहले मेरे को चेंज करना है BCom में, फॉर एग्जाम्पल। तो मैं सबसे पहले क्लिक करूंगा BCom पे। उसके बाद आपके सामने ये वाली स्क्रीन ओपन हो जाएगी, चाहे मोबाइल हो, लैपटॉप हो, ये स्क्रीन सब में कॉमन है। अब उसमें जाके आपको लॉगिन, यहाँ पे साइड में मेन्यू के अंदर देखो, मेन्यू मोबाइल होगा तो मेन्यू देके रखा होगा, उसके अंदर लॉगिन होगा, उसमें जाके हमको लॉगिन में जाना है। तो हम लोग क्लिक करेंगे लॉगिन पे। लॉगिन में जाके आपके सामने ये वाला पेज खुल गया होगा, चाहे मोबाइल हो, चाहे डेस्कटॉप हो या लैपटॉप हो, आपको ये हर एक में सेम मिलेगा। इसमें आपको टोटल 3 चीजें पूछेंगे। सबसे पहला रजिस्ट्रेशन नंबर, पिन नंबर, सीरियल नंबर, और उसके बाद ये जो बाजू में इमेज दी है उसको हमको नंबर्स में लिखना है। तो ये 3 चीज आपको सबसे पहले फिलअप कर देनी है। दोस्तों, मैंने मेरी सारी डिटेल्स जो थी वो फिलअप कर दी है। अब मैं इसका जो टेक्स्ट है वो डालूंगा, इमेज टेक्स्ट। उसके बाद जाके हमको लॉग इन करना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने टोटल ये सारी चीजें आ जाएगी। तो दोस्तों, लॉगिन करने के बाद आपको ये स्क्रीन दिख रही होगी। इसमें हमारे सामने टोटल 3 ऑप्शन है। सबसे पहला है चेंज कॉलेज चॉइस, दूसरा है व्यू कॉलेज चॉइस, और तीसरा है व्यू और प्रिंट योर रजिस्ट्रेशन फॉर्म। ठीक है, ये तीनों में से हमको अगर कॉलेज चेंज करनी है तो जो सबसे पहला वाला है चेंज कॉलेज चॉइस, उसमें जाके हमको हमारे कॉलेज चॉइस को चेंज करने के लिए उस पर क्लिक करना है। जब हम लोग इस पे क्लिक करेंगे उसके बाद वापस लॉगिन कंफर्मेशन मांगेंगे। वापस आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, पिन नंबर और सीरियल नंबर फिलअप करना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैंने यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन फिलअप कर ली है। अब मैं इमेज टेक्स्ट डाल रहा हूं। उसके बाद वापस मेरे को क्या करना है, लॉगिन करना है। अब आपके सामने ये पूरी स्क्रीन खुल चुकी होगी। अब ये स्क्रीन पे जाके जिन जिन लोगों ने यहाँ पे प्रेफरेंसेस अपने रखे हैं वो सारे प्रेफरेंसेस, टोटल 25 कॉलेज कंपलसरी है। तो 25 कॉलेज यहाँ पे आपको शो कर रही होगी, चाहे BCom हो, BB हो, BCA हो, MSc IT हो या इंटीग्रेटेड MBA हो, सबके लिए ये स्क्रीन सेम रहेगी। और इसमें जाके आपको चेंज करना है। सबसे पहले अब देखो, मान लो कि मैंने यहाँ पे पहले न्यू LJ रखी है। अगर मेरे को न्यू LJ की जगह सोम ललित को अप लाना है तो यहाँ पे बाजू में ग्रीन कलर का जो ऑप्शन है नंबर 4 पे, जो नंबर 4 पे ग्रीन वाला ऑप्शन है, इस पे मेरे को क्लिक करना है और उस तरह से मैं मेरी जो चॉइस है उसको अप ले जा सकता हूं। तो मैं यहाँ पे वही करूंगा। मैं इसको वापस अप ले गया, मैं इसको नंबर 1 पे ले गया। नंबर 1 पे ले जाने से क्या होगा कि मेरी जो चॉइस है वो अप आ जाएगी। और इसमें से कोई भी आप अप डाउन कर सकते हो बाय क्लिकिंग ग्रीन एरो एंड बाय रेड एरो। ये दोनों एरो से आप अपनी कोई भी कॉलेज को चेंज कर सकते हो। ठीक है, दूसरी बात, अगर मान लो आपने बीकॉम भरा है, आपको बीकॉम नहीं करना है, आपको BCA या BBA करना है, तो आपको ऑल में जाके
बीबीए पे सिलेक्ट करना है। और सब्जेक्ट में बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, मीडियम तो मीडियम इंग्लिश रहेगा बीबीए में, और कॉलेज में सेल्फ फाइनेंस, सिटी चाहे कलोल हो चाहे अहमदाबाद हो, आपको सिटी सिलेक्ट करनी है। फिर आपको शिफ्ट सिलेक्ट करनी है, या तो ऑल भी रख सकते हो, कोई भी शिफ्ट। फिर आपको क्लिक हियर फॉर सर्च रिकॉर्ड, इस पे क्लिक करोगे तो आपको नीचे सारी कॉलेजेस दिखाई देगी बीबीए की। तो मान लो कि मेरे को इसमें से कोई भी एक इंस्टीट्यूट या कोई भी कॉलेज को सिलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पे जाके उसको सिलेक्ट कर सकता हूँ। बट फिलहाल अगर मैं सिलेक्ट करता हूँ तो वो सबसे नीचे आ जाएगा। अगर आपको ये सारी चीज नहीं चाहिए, आपको पूरी डिग्री ही चेंज करनी है, तो आप क्रॉस 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 जो बाजू में देके रखे है उसको क्लिक कर करके क्या करोगे, आप उसको हटा सकते हो। ठीक है, हटा के सारी की सारी वापस न्यू चॉइस फिलिंग कर सकते हो। यहाँ पे जाके आपकी स्क्रीन पे जो दिख रहा है गवर्नमेंट बीबीए, या तो फिर दीवाबा या जेजी या एशिया पैसिफिक या ब्रह्मचारी वाड़ी, कोई भी। और अगर आपको और भी देखनी है तो यहाँ पे नंबर 2 दे के रखा है, उस पर क्लिक करोगे तो आपको और भी कॉलेज दिखाई देगी, जैसे ख्याति, एलजे, रुद्र, श्री ब्रह्मानंद, श्री चिमन भाई, और 3rd नंबर पे भी और एक कॉलेज है सोमललित। तो इस तरह से आप डिग्री भी चेंज कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द डिग्री। और मान लो आपको बीकॉम में ही कोई और कॉलेज चेंज करनी है, तो बीकॉम में जाना है, फिर सिलेक्ट करना है आपको जो भी सब्जेक्ट रखना है, आपको जो भी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट हो। जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ एडवांस अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग एंड बेसिक स्टैटिस्टिक्स। जनरली ज्यादातर लोग जो है वो यही सिलेक्ट करते हैं। उसके बाद मीडियम सिलेक्ट करना है, आप इंग्लिश मीडियम, गुजराती मीडियम या हिंदी मीडियम से हो, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर रहा हूँ इंग्लिश मीडियम। उसके बाद यहाँ पे कॉलेज टाइप, तो कॉलेज टाइप जो है उसमें गवर्नमेंट एड, ग्रांट इन एड या सेल्फ फाइनेंस मैं ऑल रख रहा हूँ। यहाँ पे सिटी आप जो भी सिटी से करना चाहते हो, तो मैं यहाँ पे अहमदाबाद सिलेक्ट कर रहा हूँ। शिफ्ट तो शिफ्ट आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, बट मैं यहाँ पे ऑल रख रहा हूँ। फिर आपको क्लिक हियर फॉर सर्च रिकॉर्ड में जाना है, और यहाँ पे आपको और भी कॉलेजेस मिल जाएगी 1 2 3 इस तरह से टोटल 7 अलग अलग कॉलेजेस, मतलब 7 अलग अलग पार्ट्स खुलेंगे कॉलेजेस के, जिसमें अलग अलग कॉलेज बताई गई है। आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो, सिलेक्ट करके आप उसको अप एंड डाउन कर सकते हो। ठीक है, अब देखो मैंने यहाँ पे क्लिक किया तो यहाँ पे लिखा है क्योंकि मेरी ऑलरेडी सिलेक्टेड थी इस वजह से, और मैं सिलेक्ट करूंगा तो लास्ट में आएगी, तो मैं इसको अप भी कर सकता हूँ, इसको डाउन भी कर सकता हूँ। ठीक है, कोई भी कॉलेज सिलेक्ट करके। तो ये था हमारा चॉइस फिलिंग। अब सबसे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको मैं देना चाहता हूँ, जब भी आप चॉइस फिलिंग कर लो उसके बाद ये चीज मत भूलना, चॉइस फिलिंग करने के बाद आपको नेक्स्ट, मतलब आफ्टर चॉइस फिलिंग क्लिक हियर फॉर प्रोसीडिंग नेक्स्ट। आप सोच रहे हो कि मैंने इतना कर लिया तो खत्म हो गया, तो नहीं दोस्तों, आपको इसके आगे करना पड़ेगा। आपको यहाँ पे देखो लिखा हुआ है आफ्टर चॉइस फिलिंग क्लिक हियर फॉर द प्रोसीड, ऊपर भी लिखा है, और आपके ये जो पेज है उसके लास्ट में भी ये लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो नीचे भी लिखा है आफ्टर चॉइस फिलिंग क्लिक हियर फॉर प्रोसीड नेक्स्ट। ये करना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर आप ये नहीं करोगे तो आपका फॉर्म यहीं पे अटक जाएगा, आप सबमिट नहीं कर पाओगे। अब देखो आपको क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पे ऐसा दिखाई देगा, ई फॉर्म gujaratuniversity.ac.in says your choice colleges are saved successfully। उस पे जाके आपको ओके क्लिक करना है। ये क्लिक करने के बाद आपके स्क्रीन पे यहाँ पे ये वाली स्क्रीन ओपन होगी, जिसमें आपको यहाँ पे इमेज टेक्स्ट करना है, मतलब बाजू में जो नंबर देके रखा है उसको आपको फिल करना है। आप फिल कर दोगे, उसके बाद आपको यहाँ पे सबमिट कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपके यहाँ पे नीचे डिक्लेरेशन का कुछ पूछेंगे, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट। तो ये सब अपने को यस करना है, ये सब रीड आउट कर लो। अगर नहीं रीड आउट करना है तो सीधा आप यस कर सकते हो। यस कर देने के बाद आपके सामने अपना खुद का रजिस्ट्रेशन ओपन हो जाएगा, पूरा फॉर्म ओपन हो जाएगा, चाहे मोबाइल हो चाहे लैपटॉप हो। उस पे आप देख सकते हो कि किस तरह से हमने रजिस्ट्रेशन किया है, पूरा फॉर्म आपका ओपन हो जाएगा। आप चाहे तो प्रिंट भी करा सकते हैं, और ना चाहे तो आप उसमें से पीडीएफ भी सेव कर सकते। ये सब हो जाने के बाद आपको यहां पे जाके लॉग आउट करना है। ये करना मत भूलिएगा, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर लॉग आउट नहीं करते हो तो मे बी फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, इस वजह से लॉग आउट करिए ना भूले।
अब लॉग आउट कर लिया, वापिस ये स्क्रीन आ गई और इस पे से आप समझ सकते हो कि आपका जो चॉइस फिलिंग है वो 100% हो चुका है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है गुजरात यूनिवर्सिटी ने जो भी डेट्स के अंदर चेंजेस लाए तो क्या कैसी डेट है। अब देखो पहले जो डेट्स थी वो सारी चेंज हो चुकी है। अगर आपने अभी भी पिन नहीं लिए तो आपके पास टाइम है 19/6 से लेकर के 4th of July मतलब 4/7 तक इसका डेट चेंज कर दिया 4 तारीख तक। अभी भी आपके पास टाइम है, आप लोग ऑनलाइन पिन परचेज कर सकते हो जिसकी प्राइस 125 रुपीज है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 2, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग। और ज्यादातर लोगों ने, मोस्ट ऑफ लोगों ने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर लिया है, चॉइस फिलिंग कर लिया है। अभी भी आपने नहीं की है तो आप सबसे पहले जाइए और वो कर दीजिए। और ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग की जो डेट है वो 20/6 से लेकर के 7 तारीख तक मतलब 7 जुलाई तक अभी भी आप लोग रजिस्ट्रेशन कर चुके हो, क्योंकि पता है सीबीएसई का जो रिजल्ट है वो थोड़ा लेट आया है इस वजह से। पॉइंट नंबर 3, डिक्लेरेशन ऑफ प्रोविजनल मेरिट ऑन वेबसाइट। जो भी वेबसाइट पे जो मेरिट लिस्ट निकलेगी वो निकलेगी दोस्तों 10 जुलाई पे 10 तारीख पे ये डेट निकलने वाली है। पॉइंट नंबर 4, रिपोर्टिंग फॉर एनी डिस्क्रिपेंसी इन मेरिट विद प्रूफ थ्रू ईमेल। अगर मान लो आपका मेरिट में कुछ भी प्रॉब्लम है या कोई भी टाइप की आपके साथ गड़बड़ हुई है तो आप दिए गए मेल आईडी पे मेल कर सकते हो गुजरात यूनिवर्सिटी में और आपका प्रूफ भी वहां पे सेंड करने का रहेगा और आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी वो यहाँ पे सॉल्व आउट की जाएगी। और इसकी जो डेट है वो है 10/7 से लेके 12/7 मतलब 10 जुलाई से 12 जुलाई के बीच में 2 दिन का आपको वक्त दिया जाएगा। अब पॉइंट नंबर 5, डिक्लेरेशन ऑफ फाइनल मेरिट एंड कॉलेज अलॉटमेंट फॉर राउंड मॉक राउंड जो होगा 5 बजे के बाद। और मतलब आपको यहाँ पे एक टेंटेटिव कॉलेज दिखाने में आएगी कि कौन सी कॉलेज में आपका लगा है और उसकी जो डेट है वो है 16 जुलाई पे। पहले वाली डेट सारी चेंज हो चुकी है। पॉइंट नंबर 6, अल्टरनेशन ऑफ चॉइस फिलिंग फॉर राउंड 1। अब देखो राउंड 1 मतलब मॉक राउंड के अंदर जो भी आपकी कॉलेज आई थी उसमें आप कॉलेज चेंज कर सकते हो। अल्टरनेट चॉइस फिलिंग मतलब आप कॉलेज अपनी चेंज कर सकते हो जिसकी डेट रहेगी 16/7 से लेकर के 18/7 तक की। ये 2 दिन में आपको अपनी कॉलेज की, अगर मान लो जो कॉलेज आई है वो कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना है तो आप कोई और कॉलेज फिल अप कर सकते हो, अप एंड डाउन कर सकते हो। पॉइंट नंबर 7, कॉलेज अलॉटमेंट फॉर राउंड 1 जो निकलने वाला है 22/7 मतलब 22 जुलाई को आफ्टर 5 PM 5 बजे के बाद। पॉइंट नंबर 8, ऑनलाइन पेमेंट ऑफ ट्यूशन फीस। इन केस आपको ट्यूशन फीस ऑनलाइन पे करनी है तो आप पे कर सकते हो। मतलब ये जो है वो कॉलेज पेमेंट है, कॉलेज की जो फीस है वो है जिसकी डेट है 22 जुलाई से 24 जुलाई के बीच में। उसके बाद है पॉइंट नंबर 8 में डिपोजिशन ऑफ ट्यूशन फी एट बैंक काउंटर। मान लो किसी को ट्यूशन फी मतलब बैंक की जो चार्जेस है या तो कॉलेज के जो चार्जेस है वो ऑनलाइन पे नहीं करना है तो बैंक में जाके पे कर सकते हैं जिसकी जो डेट है 23 और 24 के बीच में। ठीक है, अब बात करते हैं इफ यू वांट टू कंफर्म योर एडमिशन। आपको अगर आपका एडमिशन कंफर्म करना है तो आपको कॉलेज में जाके कॉलेज आवर्स में आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, सर्टिफिकेट और टेस्टिमोनियल्स और बैंक की रिसिप्ट आपको वहां पे दिखानी है जिसकी डेट है 25/7 से लेकर के 28/7 और ये सबसे इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखिएगा 25 जुलाई से 28 जुलाई के बीच में। पॉइंट नंबर 9, डिस्प्ले ऑफ वैकेंसी आफ्टर राउंड 1 जिसकी डेट है 30 जुलाई को है और जो भी सीट्स बाकी रह गई है जो भी कॉलेजेस में राउंड 1 के बाद वो सारी सीट्स यहाँ पे दिखाएगी। उसके बाद पॉइंट नंबर 10, डिक्लेरेशन ऑफ नेक्स्ट राउंड एडमिशन प्रोसेस जिसकी डेट है 30 जुलाई पे। उसी दिन हमको नेक्स्ट एडमिशन प्रोसेस जिन लोग को कॉलेज चेंज करनी है, जिन लोग को कॉलेज नहीं मिली है वो सब लोग 30 जुलाई को चेंज कर सकते हो और फिलअप कर सकते हो। और लास्ट है पॉइंट नंबर 11, कमेंसमेंट ऑफ एकेडमिक टर्म जो होने वाला है 1 अगस्त 1/8/2020 को आपकी कॉलेज शुरू हो जाएगी अगर कोरोना वायरस नहीं रहा तो आज का वीडियो हम लोग यहाँ पे खत्म करते हैं और ये जो सारी डेट्स है वो सब आपको याद रखनी है।
उम्मीद है दोस्तों आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आज की दी गई इंफॉर्मेशन अच्छी लगी है तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक ये वीडियो पहुंचाइए। एंड थैंक यू सो मच।